नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे कच्चे तेल से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिख रही है। लेकिन चलिए कच्चे तेल से, जहाँ पर भारी बिकवाली दिख रही है, 4% तक की गिरावट। घरेलू बाजार में तो गिरावट 4.5% से ज़्यादा की है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र तनेजा हैं, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट। तनेजा जी, क्यों ये गिरावट आई है? सिर्फ ओपेक वजह है? ओपेक की जो डिमांड रिपोर्ट आई है, उनको लग रहा है कि लगातार तीसरे महीने उन्होंने कहा है कि डिमांड यहाँ से कम रह सकता है 2024 में भी और 25 में भी, या कुछ और वजह है सर? तीन बड़े कारण हैं। एक तो ओपेक का जो आई है रिपोर्ट, वो भी बहुत बड़ा वजह है, लेकिन दूसरा जो बहुत बड़ी वजह है, जो चीन से नया डेटा आया है, जिससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि चाइना से जो डिमांड है वो अभी बढ़ने वाली नहीं है, बल्कि थोड़ा कम हो सकती है। तीसरी वजह यह है कि जो इजराइल ईरान पे हमला करेगा, इसको लेकर के जो बाजार में तनाव बना हुआ था, उसमें थोड़ी सी कमी आई है। इसलिए नहीं कि कोई जो खतरा जो है वो टल गया है, लेकिन फिलहाल बाजार को लगता है कि जो है वो एंग्जाइटी मूड में रहना ठीक नहीं है। अगर हमला होता है उसके बाद बाजार रिएक्ट करेगा। तो ये तीन बड़े कारण है जिससे आपने देखा है कि कीमत नीचे। हमको ये समझना होगा कि अगर डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलते हैं तो तेल की कीमत $65 से ऊपर होनी नहीं चाहिए। 65 से ऊपर जितना भी है वो वॉर प्रीमियम है, और वॉर प्रीमियम कभी ऊपर कभी नीचे होता रहेगा। ओके सर, क्या लग रहा है प्राइस यहाँ से और गिर सकते हैं कि ये गिरावट थम जाएगी तनेजा जी? अब अगर जो है इजराइल का हमला ईरान पे नहीं होता है, तो या हमला होता है और वो तेल और गैस के ठिकानों पे नहीं होता, तो फिर कीमतें थोड़ा और नीचे जाएंगी। और अगर जो है इजराइल का हमला होता है, वो किसी सैनिक जो ठिकाने वहां हो जाता है, तब फिर जो है फिर कीमतें नीचे की तरफ जाएंगी। क्योंकि जो कीमतों में तनाव है उसका मुख्य कारण ये है, बाजार को ये लग रहा है कि भाई इजराइल जो है वो तेल और गैस के जो ठिकाने ईरान के, उन पे हमला कर सकता है। तो ये तनाव बना है जिससे कीमतें ऊपर है। वरना डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मांग कहीं से बढ़ नहीं रही, सप्लाई कोई डिस्ट्रप्शन किसी तरीके का है नहीं, तो कीमतें जहां आज भी है वहां भी क्यों हो, ये बिल्कुल बाजार को भी समझ में नहीं आता है। नीचे जानी चाहिए। ओके, शुक्रिया तनेजा जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया एनर्जी मार्केट में क्या हो सकता है। हालांकि आज को देखें तो काफ़ी गिरावट है, टेक्निकली भी समझ लेते हैं। भाविक, आप बताइए, आज जो 4% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है आपको, यहाँ से और गिरावट दिख रही है या अब खरीदने का वक्त है जो ट्रेड करना चाह रहे हैं क्रूड में? गुड मॉर्निंग विश्वमन जी। आई थिंक थोड़ा अभी भी रुकना चाहिए। जैसे तनीजा जी ने भी बताया, आई थिंक 3 फैक्टर मेजर है जो मुझे भी लग रहा है। और अभी आई थिंक जो हमने करेक्शन देखा है वो इसीलिए कि मार्केट में से न्यूज़ चल रही है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उसने यूएस को बताया कि वो ऑयल या न्यूक्लियर फैसिलिटी को नहीं बट मिलिट्री को स्ट्राइक करेंगे। तो उसकी वजह से हमने जो वॉर प्रीमियम है वो थोड़ा कम हो रहा है। तो आई थिंक अगर वो होता है तो मुझे लग रहा है 5800 तक के भी लेवल्स हम देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक आज के दिन जो 5900 का जो पुट ऑप्शन है, मुझे लग रहा है वो बेहतर रहेगा, क्योंकि थोड़ी वॉलेटिलिटी भी रहेगी। तो 57 से 55 के करीब बाय कर सकते हैं 110 के टारगेट के लिए, और 15 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मुझे लग रहा है आई थिंक 5800 के वहाँ एक बार आया, फिर वहाँ से थोड़ा बहुत सपोर्ट ले सकता है क्रूड। ओके, केरिया जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? क्रूड में और गिरावट दिख रही है टेक्निकली यहाँ से? वेरी गुड मॉर्निंग विष्णु जी। गुड मॉर्निंग सर। अगर हम देखते हैं विष्णु जी, देखिए मार्केट में जो गिरावट है वो डेफिनेटली काफी बड़ी है, लेकिन टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो ओवरसोल्ड में जाते हुए दिखा है। जहां पे हमने 6450 6500 के करीब के भाव देखे और गिरावट है। नो डाउट डिमांड को लेकर चिंता 2 महीने पहले भी थी, नंबर्स भी थे, ओपेक भी हमने देखा कंसिस्टेंटली बता रहा है। तो मेरा थोड़ा कंसर्न ये है कि यहाँ पे 6000 के नीचे शॉर्ट की सलाह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा कि प्राइसेस में गिरावट जरूर आई थी, बट जैसे ही कुछ एस्केलेशन बढ़ा तो भाव बढ़ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। मुझे लगता है कि करंट लेवल पे शॉर्ट की सलाह नहीं है। 5950 पे बाय कीजिए, 5850 का स्टॉप लॉस लगाइए। 6080 का एक टेक्निकल बाउंस मिल सकता है। 6000 के नीचे सेलिंग जोखिम भरा रहेगा, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशन में हमें नहीं पता कि वो एस्केलेशन कितना बढ़ सकता है और क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंस रहेंगे। डिमांड को लेकर जो चिंता है वो डेफिनेटली मार्केट पिछले 2-3 महीने से इस चीज को लेकर रखा है। तो मैं बेटर 6 के नीचे मैं शॉर्ट की सलाह नहीं देता। आप यहाँ पे शॉर्ट से अभी बचने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ओवर सोल्ड जोन में है, तो आपको लग रहा है कि रिस्क ज़्यादा होगा, या बाई के साइड में है। एक खास मेहमान है, अभिषेक गोविलकर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एग्री के एमसीएक्स से आते हैं। एग्री का एक नया कॉन्ट्रैक्ट आज से एमसीएक्स पर लॉन्च हो गया है। नाम है कॉटन सीड वॉश ऑयल
जिसमें आज से ट्रेडिंग शुरुआत हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दें कि ये 5 मीट्रिक टन का ट्रेडिंग यूनिट है। बेस वैल्यू 10 रुपये प्रति किलो है। शुरुआती मार्जिन 12% या स्पैन के आधार पर जो भी ज़्यादा होगा, व्हिच एवर इज मैक्सिमम, वो एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर एक्सट्रीम लॉस मार्जिन मिनिमम 1% का है और साथ ही स्पेशल मार्जिन जिस तरह के बाकी कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं। बाकी डिटेल्स जानने के लिए हमारे साथ अभिषेक जी मौजूद है। अभिषेक जी, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी आपके एक और एक्सचेंज, एक दूसरे एक्सचेंज पर NCDX पर मौजूद है। आपको लग रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या खास होगा? क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो MCX का जो कॉटन कैंडी का कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे बिल्कुल वॉल्यूम गायब है, हेजर्स दिख नहीं रहे हैं। गुड फेथ में वहाँ पर जो वॉल्यूम आ रहे हैं, क्या लग रहा है फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ काम कर पाएगा और कॉटन कैंडी को भी साथ में सपोर्ट करेगा? नहीं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सो बेसिकली ये नया कॉटन सीड वॉश ऑयल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट को देख के हमने लॉन्च किया है। अप्रूवल्स एक्चुअली काफ़ी थोड़े दिन पहले हमें मिल चुके थे, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से थोड़ा डिले हुआ कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च में। बट स्टिल कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी अच्छा है हेजिंग रिक्वायरमेंट में कॉटन वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स के लिए। और उनकी जो रिक्वायरमेंट है प्राइस रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए, उसके लिए काफ़ी अच्छा टूल साबित होगा आने वाले दिनों के लिए। क्या खास होगा जो जहाँ तक NCDX के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है? कॉटन सीड वॉश ऑयल की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, मैं कॉटन सीड वॉश ऑयल के बारे में ही बोल रहा हूँ। इन कॉटन जो है वो बेसिकली अभी नया सीजन चालू होने में कुछ टाइम है। अभी अराइवल जो फिजिकल मार्केट में कॉटन की आ रही है वो एक्सचेंज क्वालिटी स्पेसिफिकेशन की नहीं है, मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। सो जैसे जैसे आई थिंक दिवाली के आसपास तक मार्केट न्यू सीजन कॉटन के लिए स्टेबल होगा और वहाँ से ही एक्सचेंज के ऊपर भी एक अच्छा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। MCX कॉटन जब से रीलॉन्च हुआ है उस तरह के वॉल्यूम जो पुराने कॉटन के कॉन्ट्रैक्ट में थे, हालांकि आपने बाद में कुछ इंडस्ट्री से सुझाव के बाद बदलाव भी किए थे, उसके बाद भी ये कॉन्ट्रैक्ट चल नहीं पा रहा है। इसके फेलियर के पीछे वजह क्या मानते हैं सर आप? देखिए, फेलियर ऐसा नहीं है अभी, ये टेम्पररी, क्योंकि लीन सीजन था तो थोड़ा वैसे भी यानी पार्टिसिपेशन फिजिकल में भी नहीं था, तो उस हिसाब से एक्सचेंज पे भी थोड़ा सबड्यूड पार्टिसिपेशन था। नए आने वाले सीजन के लिए हम काफी होपफुल है, क्योंकि वैसे भी यानी काफी बड़े जो चेंजेस थे वो सभी कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं। जैसे पहले हमारा लॉट साइज जो 100 बेल्स का था, हमने उसको अब छोटा करके 25 बेल्स का कर दिया है। जो 2022 से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था उसी के बराबर इसको 25 बेल्स का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। और इसके अलावा भी यानी क्वालिटी और बाकी मापदंडों के लिए भी यानी काफी चेंजेस और काफी इंप्रूवमेंट किया है। जैसे कि SGS को हमारा जो एसिंग है और जो या क्वालिटी इंस्पेक्शन है उसके लिए SGS को हमने नॉमिनेट किया हुआ है। सो क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यानी जो इंडस्ट्री को या जो पार्टिसिपेंट थे उनके कुछ सवाल थे या उनके कुछ डाउट्स थे, उनको मद्देनजर रखते हुए भी क्वालिटी प्रोसेस को काफी स्ट्रेंथन और इम्प्रूव किया। सर बिल्कुल सही कहा आपने। हो सकता है कि नए सीजन में हो सकता है कि इसको फायदा आगे मिले, लेकिन आज मैंने कुछ जीनर से बात की, उन्होंने कहा कि जो लिक्विडिटी की जो लिमिट होनी चाहिए वो लिक्विडिटी अभी नहीं है उसमें, इसलिए हम लोग वहाँ पर हेजिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछे थे। लेकिन एक खबर ये है कि NCDX पर कल से पीले मटर के कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हो रही है। कल से NCDX पर रीलॉन्च होगा, पहले भी ये प्रोडक्ट रहा है, और ये है अनप्रोसेस्ड होल रॉ LOPs का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो कल से NCDX पर इसकी शुरुआत हो रही है। केडिया जी, इस कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हो रही है लंबे समय के बाद फिर से पीले मटर का कॉन्ट्रैक्ट। काफ़ी चर्चा में भी रहा है पीला मटर पिछले कुछ समय से, क्योंकि बाकी दालों की महंगाई की वजह से जिस तरह से इंपोर्ट है, ऐसे में हेजिंग के लिए एक अच्छा टूल हो सकता है क्या केडिया जी ये? बिल्कुल। देखें तो हमने ऑलरेडी देखा है कि जब से पल्सेस बैन हुए उसके बाद कहीं ना कहीं कंसर्न्स है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में भाव में भी काफी उतार चढ़ाव हमने आते हुए देखा। ऐसे समय पे अगर पीले मटर का लॉन्च होता है तो डेफिनेटली एक ऑप्शन ओपन होता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो खपत है उसमें सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट भी करते हैं और प्राइस फ्लक्चुएशन भी पिछले 2-3 सालों में काफी ज्यादा है। तो एक वेलकम स्टेप है, रेगुलेटर ने इस चीज को समझा, क्योंकि ऑलरेडी हमने एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में देखा है कि मार्केट में जिस ढंग से गिरावट है, लॉसेस काफी ज्यादा इंडस्ट्री को हो रहे हैं। तो पल्सेस के लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ये एक तरह का हम बोल सकते हैं बून रहेगा, जिसकी वजह से जो भी इंपोर्टर्स है या कॉर्पोरेट्स है, फार्मर्स है,
ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं। ओके, यानी कल से एनसीडीएक्स पर पीले मटर के कॉन्ट्रैक्ट की वापस से शुरुआत हो रही है। देखते हैं किस तरह का रिस्पांस मिलता है। शुक्रिया केडिया जी आपका, भाविक जी आपका, अभिषेक जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज वक्त कम था, उसके लिए माफी चाहूंगा। आगे के शोज में जरूर आपके अन्य सुझावों को लिया जाएगा। तो मुनाफे की मंडी को वहीं समेटते हैं, ब्रेक।